नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद अब पूरे देश और दुनिया को उससे सबक लेने की जरूरत है। वैज्ञानिकों की माने तो अब भी पक्षियों और जानवरों में 17 लाख से ज्यादा वायरस मौजूद हैं और आने वाले समय में वायरस का अटैक और बढ़ेगा, यानी कि कोरोना जैसी महामारियां और फैल सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए 3 बड़े उपाय करने होंगे। सबसे पहला जो उपाय वैज्ञानिक बता रहे हैं कि पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा और प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ कम करनी होगी। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार वैज्ञानिक कोरोना के बाद क्या सबक लेने की सलाह दे रहे हैं। भविष्य में कैसे बचे महामारियों से? वैज्ञानिकों की राय ये 3 उपाय साबित हो सकते हैं कारगर। प्राकृतिक संसाधनों का करें संरक्षण, बनाएं विश्व फोरम, कम करें कार्बन उत्सर्जन। 17 लाख वायरस अब भी जानवरों और पक्षियों में मौजूद। कोरोना ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर बात कर रहे हैं कि भविष्य में कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए किस तरीके के उपाय किए जा सकते हैं। एक इंटरनेशनल ग्रुप के 22 वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं और नेचुरल डिफेंस को रिस्टोर कर सकें तो ऐसी महामारियों से बचा जा सकता है। अभी 17 लाख वायरस जानवरों और पक्षियों में मौजूद। IPEB यानी कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस के पैनल का हिस्सा रहे डॉक्टर पीटर डेसजेक का कहना है कि कोरोना या दूसरी महामारी के फैलने के पीछे कोई बड़ा रहस्य नहीं है। 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के बाद से कोरोना दुनिया की अब तक की 6वीं सबसे बड़ी महामारी है। इसमें इंसान की गतिविधियों का अहम रोल रहा है। अभी 17 लाख ऐसे वायरस हैं जो स्तनधारी जानवर और पक्षियों में छुपे हुए हैं। हालांकि ये सभी अब तक खोजे नहीं जा सके हैं। इनमें 8.27 लाख से ज्यादा वायरस इंसान को संक्रमित कर सकते हैं। प्राकृतिक बदलाव से महामारी फैलने का खतरा। इंसान की गतिविधियों से जलवायु और जैव विविधता में काफी हद तक परिवर्तन आए हैं। इस तरह के प्राकृतिक बदलाव से कभी भी महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। जमीन का अधिक उपयोग, देशों के बीच व्यापार, उत्पादन और उसकी खपत से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे ही बचा जा सकता है महामारी से। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और उनके अधिक इस्तेमाल पर लगाम लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है। डेसजे कहते हैं कि वैज्ञानिकों की तरफ से दिए गए सबूत एक पॉजिटिव निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। इंसान के पास महामारी को रोकने की क्षमता है, लेकिन वह इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जिस तरह इंसान की गतिविधियों की वजह से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव आए हैं, अगर वह इसे दुरुस्त करने की दिशा में सही कदम उठाए तो सकारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इंसान की सोच और नजरिया पर्यावरण के बचाव को लेकर स्थिर हो चुका है। वह कुछ करना ही नहीं चाहता है। विश्व फोरम बनाएं। अनुमान है कि कोरोना को रोकने में दुनिया को $16 ट्रिलियन खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का पैनल इसे रोकने के लिए हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल बनाने की मांग कर रहा है, जो भविष्य में महामारी को रोकने के लिए काम कर सकें। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो भविष्य में कोरोना से बड़ी महामारी फैल सकती है। ये महामारी इससे तेज फैलेगी और इससे ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। कोरोना को रोकने में जिस तरीके के बड़े खर्चे का अनुमान लगाया गया, वह पर्यावरण की रक्षा में होने वाले खर्चे का 100 गुना है। कम करें कार्बन उत्सर्जन। सभी वैज्ञानिक कुछ बदलावों की सलाह देते हुए कहते हैं कि इंसान को दूसरी चीजों की खपत, कृषि और ट्रेड को कम करने की जरूरत है। इसके अलावा मीट की खपत, पशुओं का उत्पादन और महामारी को बढ़ाने वाली सारी गतिविधियों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत है। FAQ यानी कि दी UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में मीट की खपत बढ़ सकती है। इंडस्ट्री को खपत में कमी करने के लिए करें प्रोत्साहित। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट विजन टुवर्ड्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर ऑफ कंजप्शन की माने तो सभी इंडस्ट्री को अपनी खपत में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। पर्यावरण में होने वाले असर को कम करना और सर्कुलर इकोनॉमी को डेवलप करना होगा, जैसे वेस्ट मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा रीयूज कर सकते हैं। बिल गेट्स ने 5 साल पहले ही जाहिर की थी महामारी की आशंका।
साल 2015 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा था कि आने वाले सालों में करोड़ों लोगों की मौत की वजह कोई युद्ध नहीं बल्कि एक महामारी होगी। उनकी इस बात को 5 साल बाद कोरोना महामारी ने सच साबित कर दिया। ये बात उस समय कही थी जब अफ्रीका के कई देशों में इबोला वायरस ने कहर बरपा रखा था। उस समय इबोला से 11,000 लोगों की जान चली गई थी। तो आपने जाना कि बिल गेट्स ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि आने वाला समय वायरस से फैलने वाली महामारी का है और इससे पहले भी लगातार इस तरीके के संकेत मिलते रहे, लेकिन दुनिया ने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। और लगातार जो सवाल उठ रहा है, क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? तो हरगिज़ नहीं, लेकिन समय के साथ सबको बदलना होगा, नहीं तो पूरे देश और दुनिया में इस तरीके की महामारियां लगातार फैलती रहेंगी और इंसानी जिंदगियां यूं ही जाती रहेंगी। तो आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।